मरने के बाद क्या होता है? मौत सुनकर ही डर लगता है। दरअसल कोई भी मरना नहीं चाहता और इस प्रक्रिया से जुड़े ढेर सारे डर हैं। खुशकिस्मती से हम में से कुछ का मानना है कि एक बार आप मर गए तो फिर कुछ नहीं होता। वहीं कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक बात तो हम सब मानते हैं, एक बार जब आप शारीरिक दर्द को पीछे छोड़ देते हैं तो आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के अनुसार ये पूरी तरह सच नहीं। तो फिर सच क्या है? जानने के लिए ये वीडियो देखें। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें, क्योंकि ऐसा करने से एक, आपकी मौत नहीं होगी और दूसरा, शायद इसका उल्टा हो जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कूल और मददगार हेल्थ टिप्स हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि आपकी मौत के बाद क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी ऑफिशियली और मेडिकली एक्सपीरियंस्ड मौत के बाद भी आपका दिमाग काम करता रहता है? जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्लिनिकली डेड होने के बावजूद इंसान का दिमाग ये रजिस्टर कर सकता है कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जिसका मतलब है कि जब डॉक्टर्स उसकी मौत की घोषणा कर रहे होंगे तो वो उन्हें सुन सकता है। अवेयर यानी अवेयरनेस ड्यूरिंग रिससिटेशन की स्टडी उनके बारे में बताती है जिन्हें दिल का दौरा पड़ा, मृत्यु हुई और वो फिर जिंदा हो गए। ये इस तरह की सबसे बड़ी स्टडी थी जो यूके, यूएस और ऑस्ट्रिया के दिल के दौरों के 2000 मरीजों पर की गई थी। उनमें से 101 लोग बच गए और इंटरव्यू देने लायक भी रहे और 9% लोग मौत को काफी करीब से देख कर आए, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस NDEs। इनमें से कईयों ने उस सिचुएशन की ऑडियो विजुअल डिटेल्स भी याद की जो काफी हद तक सही थीं। अवेयर की स्टडी से पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि NDEs हैलुसिनेशंस या इल्यूजन्स थे और वो दिल धड़कना बंद होने के पहले या फिर शुरू होने के बाद होते थे। जब खून दिमाग में जाना बंद कर देता है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार माना जाता है, 2 से 30 सेकंड के बाद ब्रेन वेव्स बनाना बंद कर देता है। तब साधारण ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जैसे गैग रिफ्लेक्स भी लगभग तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन लीड रिसर्चर डॉक्टर सैम पार्निया ने लाइफ साइंस को बताया कि उनके कुछ सब्जेक्ट्स ने डॉक्टर्स और नर्सेस को काम करते हुए देखा और उन्हें अवेयरनेस थी आसपास चल रही विजुअल चीजों की जो अदरवाइज उन्हें मालूम नहीं होती। ये सब 3 मिनट के वक्त में हुआ जब वो मेडिकली मृत थे। अवेयर को मूल रूप से एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे देखने के लिए बनाया गया था, जहां रिसर्चर्स ने दिमाग को क्लिनिकल मौत के तुरंत बाद हाइपर अलर्टेड स्टेट में देखा। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने हार्ट फेलियर से मरने वाले 9 अनीस्थेटाइज्ड चूहों के दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मेजर किया और पाया कि मौत के कुछ सेकंड्स बाद ही दिमाग में एक्सट्रीम अलर्टनेस से जुड़े एक्टिवेशन पैटर्न्स देखे गए थे। अवेयर रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि क्या वो नतीजे इंसानों पर भी काम करते हैं और वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसा होता है। हालांकि ये नतीजे छोटे स्वरूप में हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस की बेसिस पर सवाल उठाएंगे। हम ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस दिमाग की इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी की वजह से होती है, लेकिन इस मामले में लोगों ने कॉन्शियसनेस तब दिखाई जब दिमाग की वेव्स फ्लैट लाइंड हो चुकी थी। इसमें कॉन्शियसनेस की वैज्ञानिक समझ के लिए इम्प्लीकेशंस हैं और ये भी कि अवेयर होने का क्या मतलब होता है। डॉक्टर पार्निया इस स्टडी के नतीजों से खुश हैं और कहते हैं कि इससे साबित होता है कि मौत के बाद के एक्सपीरियंसेस को आगे भी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मौत के बाद की जिंदगी के सवालों के बारे में पढ़ना जारी रखने की उनकी योजना वैसी ही है जैसे रिसर्चर्स का एक ग्रुप शायद प्यार के ह्यूमन एक्सपीरियंस के क्वालिटेटिव नेचर को पढ़ रहे हों। वो समझाते हैं कि आखिरकार ये उस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करेगा जो हम सबको मौत के बाद होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये सब वाहियात लगता है या आपको लगता है कि इस स्टडी में कुछ वैलिडिटी होगी? चाहे जो हो, हम नहीं चाहते कि आप कुछ और बातें जाने बिना वीडियो बंद कर दें। तो पेश हैं मौत के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद इसे कम डरावना बना दें। तो चलिए देखते हैं। पहला,
वैज्ञानिक नहीं जानते कि हम बूढ़े होकर मरते क्यों हैं। वैज्ञानिक हाइपोथेसाइज करके कहते हैं कि क्योंकि हम अक्सर मरने की जरूरत के अनुसार बूढ़े नहीं होते। देखा, दुनिया में बाकी हर चीज खाने से, बीमारी या ऐसी ही किसी भयानक चीज से मरती है। इसलिए एवोल्यूशन को उन म्यूटेशंस से छुटकारा नहीं मिलता है जो हमें बुढ़ापे में मारती हैं। बूढ़ा होकर मरना बुरा है क्योंकि आप मर रहे हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव से तो बेहतर ही है। दूसरा, ढेर सारे मृत इंसान। आपको क्या लगता है कि इंसानी इतिहास के सभी इंसानों में से कितने मृत हैं? तो सुनिए, 93.5% इंसान मर चुके हैं। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो द्वारा बताए गए गणित के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आधुनिक इंसानों की इमरजेंस से अब तक 10,800 करोड़ लोग जिंदा रहे, जिनमें से केवल 70 करोड़ अभी भी जिंदा हैं, यानी बाकी के मर चुके हैं। तीसरा, कोटार्ड्स सिंड्रोम। डॉक्टर्स के अनुसार जब किसी को कोटार्ड्स सिंड्रोम होता है तो वो मानते हैं कि वो मर गए हैं। इन लोगों को सड़े हुए मांस की बदबू आती है या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें मुर्दा घर में रहना चाहिए और ऐसी ही कई अजीब चीजें। हालांकि दवाइयों से ये लक्षण कम हो सकते हैं। चौथा, मौत की सबसे बड़ी वजह। जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल कौन है? शार्क्स? लावा? क्या हो सकता है? क्या है? जी नहीं, सबसे बड़ा कातिल है दिल की बीमारी। हालांकि आज की विकसित दुनिया में कहानी कुछ और है। विकसित दुनिया में युवाओं की मौत की सबसे बड़ी वजह कार दुर्घटनाएं हैं। विकासशील दुनिया में युवा महिलाओं की मौत की सबसे बड़ी वजह बच्चे को जन्म देना है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा वीडियो। मौत के बाद भी रिएक्ट करने, सोचने और सुनने के इस आइडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इससे आपके इस विचार को चुनौती मिलती है कि ये दुनिया छोड़ने के बाद क्या होगा? क्या आपकी सोच बिल्कुल बदल गई है? क्या इससे आपकी मान्यताएं पक्की हुई? मौत के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।